उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार पर विराम लग गया है। इन सीटों पर कल मतदान होने वाला है और वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी। उपचुनाव के लिए अमरोहा की नौगांवा, सादात, बुलंदशहर, टुंडला, उन्नाव में बांगरमू, घाटमपुर, देवरिया और जौनपुर में मल्हानी विधानसभा सीट के लिए मतदान होगा। इन निर्वाचन क्षेत्रों में सभी शराब की दुकानें 48 घंटों के लिए बंद रखी जाएंगी और मतदान के लिए इन इलाकों में अवकाश घोषित किए होंगे। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि ये चुनाव सत्तारूढ़ दल के लिए वाकई प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि 2017 के आम चुनाव में इनमें से 6 सीटें बीजेपी ने जीती थी। अगर इन सीटों पर बीजेपी को दोबारा जीत नहीं मिली तो इसके निहितार्थ निकाले जाएंगे। राजीव ने कहा कि इस चुनाव में सरकार की लोकप्रियता के आकलन के साथ ही 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव का भी पूर्वाभ्यास हो रहा है। स्वतंत्र देव सिंह ने दावा किया कि सभी सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीतेंगे। सूबे की बीजेपी वाली योगी सरकार में किसानों को विशेष दर्जा देने के साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ देने की बात करती है। सरकार की तरफ से ऐसी व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन सरकार ने काम पर पलीता लगा रखा है और ऐसे में सरकार के काम पर अधिकारियों ने पलीता लगा रखा है। अधिकारियों के सुस्त रवैये के चलते सरकारी प्रदेश का किसान बेहाल है और ऐसे में प्रदेश में किसानों के लिए क्रय केंद्र बनाया गया है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदने के आदेश दिए गए हैं और ऐसे में इसके लिए अनाज को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए किसानों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। नतीजा ये है कि मेहनतकश किसानों की तैयार फसल का कोई सरकारी खरीदार नहीं मिल रहा है, जिससे मजबूरन किसान को मंडी में ही या फिर बिचौलियों के हाथों ही औने पौने दामों पर अपनी फसलों को बेचना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के बहराइच गोंडा हाईवे पर तड़के जायरीनों से भरी वैन भीषण हादसे का शिकार हो गई है। खड़े ट्रक में वैन के टकराने से 6 जायरीनों की मौत हो गई है, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भेजा है। घायलों में 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी मृतक व घायल लखीमपुर जिले के रहने वाले हैं। एसपी विपिन कुमार मिश्र ने बताया कि लखीमपुर जिले के सिंघाई थाना क्षेत्र के पश्चिम चमरोधा वार्ड नंबर 2 निवासी अंबेडकर नगर के किछोचा में जियारत करने गए थे। जियारत के बाद सभी घर वापस जा रहे थे। बहराइच गोंडा हाईवे पर जाते समय प्रयागपुर थाना क्षेत्र के शिवदहा मोड़ के पास चालक को झपकी आ गई और तेज रफ्तार वाहन सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गया। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। राहगीरों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति शोक संतृप्त और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को इस हादसे में घायल हुए लोगों का समुचित उपचार कराने के निर्देश भी दिए। सुल्तानपुर के प्रगतिशील किसान गया प्रसाद सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने सीएम को ड्रैगन फ्रूट भेंट किया और गया प्रसाद सिंह ने बताया कि वो जैविक रूप से ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हैं, जिससे कि उन्हें पारंपरिक खेतों की तुलना में 8 गुना ज्यादा लाभ होता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाथरस की मृतक किशोरी की पीड़ित परिवार और गवाहों की सुरक्षा सीआरपीएफ के हवाले कर दी गई है। पहले से मौजूद सिविल पुलिस और पीएसी के जवानों को सुरक्षा से रिलीव कर दिया गया है। रामपुर के कमांडेंट मनमोहन सिंह के साथ सीआरपीएफ की 239वीं बटालियन की एक कंपनी के 80 जवानों ने सुरक्षा की कमान संभाली है। मुरादाबाद जिले के कुंदर की थाना क्षेत्र में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। रेलवे ट्रैक के किनारे अज्ञात युवक का शव पड़ा हुआ मिला। राहगीरों ने शव देखकर पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी।
संभल जिले के भैजोई इस्लाम नगर रोड के DR रिसोर्ट में सड़क सुरक्षा जीवन सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। मुख्य अतिथि जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह एवं विशिष्ट अतिथि SP यमुना प्रसाद ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इसके बाद यातायात सुरक्षा जीवन सुरक्षा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। हापुड़ में एक बार फिर से छात्रा पर हमले का मामला सामने आया है। यहां पर घर से मंदिर जा रही छात्रा पर बाइक सवार हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। छात्रा को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल में पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई। वहीं उपचार के बाद छात्रा को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। सोनभद्र के कन्हारा में वृद्ध महिला का शव मिलने से मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। दरअसल पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार महिला की हत्या जादू टोने को लेकर हुई थी, जिसमें मृतक का महिला के सगे भतीजे और देवर ने मिलकर पत्थर से सिर कुचलकर वृद्ध महिला को मौत के घाट उतार दिया था। सोनभद्र में पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव के नेतृत्व में रॉबर्ट्सगंज के स्वर्ण जयंती चौक पर यातायात महीने का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि सदर विधायक भूपेश चौबे ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर यातायात महीने का शुभारंभ किया। बाइक रैली में पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने हेलमेट पहनकर बाइक चलाते हुए बरौली चौक से होते हुए कचहरी रोड तक बड़ारी चौराहे तक का सफर तय किया। ABVP ने 54 नगर इकाई के नगर मंत्री अतुल शुक्ला के नेतृत्व में फरीदाबाद में छात्रा निकिता की हत्या के मामले के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान जघन्य अपराध और लव जिहाद की मंशा पाले हुए आरोपी तौसीफ खान का पुतला फूका गया और विरोध प्रदर्शन किया गया। ABVP के कार्यकर्ताओं ने सरकार और प्रशासन से जिहादी मानसिकता से ग्रस्त युवक पर जल्द से जल्द कार्रवाई व फांसी की मांग की। कासगंज जिले के SP मनोज कुमार सोनकर ने यातायात महीने का शुभारंभ फीता काटकर किया। इस अवसर पर उन्होंने यातायात नियमों के प्रति जागरूकता के लिए एक प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम के दौरान SP ने आम जनों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। अलीगढ़ के गगन कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में मंडलायुक्त GS प्रियदर्शी और SSP मुनिराज ने यातायात महीने का फीता काटकर शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी दी। साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि आम जनता को जागरूकता लाने के लिए अलीगढ़ पुलिस के तमाम तरह की योजनाएं चलाई जाएगी, जिससे आम जनता जागरूक हो सके और हर रोज ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वाले लोगों की हो रही मृत्यु पर लगाम लगाई जा सके। बुलंदशहर में आगामी विधानसभा उपनिर्वाचन के दृष्टिगत चुनाव को निष्पक्ष और सकुशल संपन्न कराने के लिए DM और SSP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने चुनाव की तैयारियों से जुड़ी जानकारियां साझा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। ललितपुर के DM अन्नावी दिनेश कुमार पर उनकी पत्नी ने घरेलू हिंसा के प्रति गंभीर आरोप लगाए हैं और इस दौरान DM की पत्नी ने उन पर दूसरी शादी करने का भी आरोप लगाया है। हालांकि बाद में DM की पत्नी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर इसे अपना पारिवारिक मसला बताया है। उन्होंने कहा कि डिप्रेशन के कारण उन्होंने कुछ गलत बयान दिए होंगे। सोनभद्र जिले में SP के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। ओबरा थाने की पुलिस और STF की टीम ने एक ट्रक से कुल 3 क्विंटल गांजा बरामद कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गांजे की खेप उड़ीसा से उत्तर प्रदेश के जौनपुर लेकर जाई जा रही थी। पकड़े गए गांजे की कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है। SP ने बताया कि पकड़े गए तस्करों से पूछताछ की जा रही है और इस मामले में जो भी लिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई के चलते अपराध से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। गाजियाबाद के कविनगर में रहने वाले BJP से राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिसकर्मी का नाम गौरव बताया जा रहा है। अस्पताल ले जाते समय सिपाही गौरव की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सितंबर में हुए गैंग रेप कांड पर SIT ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। SIT ने राज्य सरकार को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है, जिसे अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान पेश किया जा सकता है। हाई कोर्ट में हाथरस कांड को लेकर सुनवाई है, जहां यूपी सरकार को अपना पक्ष रखना है और अब SIT रिपोर्ट के आधार पर ही स्थानीय DM पर एक्शन लिया जा सकता है।
हाथरस कांड पर गृह सचिव भगवान स्वरूप की अगुवाई में एसआईटी बनाई गई थी, जिसने हर पहलू की जांच की। शुरुआत में एसआईटी को जांच के लिए 7 दिन का वक्त मिला था, लेकिन उसके बाद 10 दिन अधिक गए हैं और ऐसे में अब जाकर एसआईटी ने अपनी जांच पूरी की है और सरकार को रिपोर्ट सौंपी है। हालांकि अब हाथरस कांड की पूरी जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई की टीम अब तक पीड़ित परिवार, आरोपियों के परिवार से पूछताछ कर चुकी है। इसके अलावा सीबीआई ने कई बार घटना वाली जगह का भी दौरा किया। मुरादाबाद पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पाकबड़ा थाना क्षेत्र के एक घर में दबिश दी। पुलिस को जानकारी मिली थी कि इस घर से आईपीएल पर सट्टे का काम हो रहा है। पुलिस ने रेड में 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने इनके पास से नकदी, एलईडी टीवी और सट्टे में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल फोन बरामद किए हैं। ये सभी सट्टे का कारोबार करने वाले पड़ोसी जिले संभल स्थित बहजोई के रहने वाले हैं। पुलिस की रेड में 2 मुख्य आरोपी भागने में सफल गए। मुख्तार अंसारी की पत्नी और बेटों के नाम से गाजीपुर में संचालित गजल होटल पर बुलडोजर चल गया। होटल के दूसरे तल, सीढ़ी और अन्य अतिक्रमण के हिस्से को एडीएम और एसपी सिटी की देखरेख में ध्वस्त कर दिया गया। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बोर्ड ने मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों की अपील को खारिज कर दिया। इसके बाद से ही गजल होटल को खाली कराने का कार्य शुरू कर दिया गया। महुआ बाग इलाके में पूरी रात अफरा तफरी मची रही। हमीरपुर जिले में मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का आगमन हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री ने पहले मेरापुर के ईशा चेतन आश्रम के संस्थापक जयवीर सिंह गौतम गुरुजी की श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बाद में हेलीकॉप्टर द्वारा राठ के ब्रह्मानंद महाविद्यालय के अध्यक्ष के आकस्मिक निधन पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। कानपुर के चकेरी इलाके में फैली दुश्वारियों को लेकर अधिकारियों की शिकायत की गई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने कहा कि इलाके में गंदगी की वजह से लोगों को जीना मुश्किल हो गया है, लेकिन अधिकारियों ने अपनी आंखें बंद कर रखी है। जल्द ही इलाके की दुश्वारियों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आगे सभी आंदोलन को बाध्य किया जाएगा। बहराइच जिले में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय पर सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी की आकस्मिक छापेमारी से हड़कंप मच गया। असामाजिक तत्व के वर्चस्व की शिकायत पर सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी की संयुक्त टीम ने छापेमारी की और पूर्व में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय पर वर्चस्व को लेकर 2 गुटों में संघर्ष हो चुका है, जिस संबंध में प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया था। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि सहायक से काम लेने वालों के विरुद्ध होगी कार्रवाई। बहराइच जिले के मटेरा थाना क्षेत्र के मासूम छात्रों का अपहरण कर हत्या करने वाले हत्यारों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में हत्यारे के पैर पर गोली लगी है, जिससे कि उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा ने बताया है कि छात्र के अपहरण और हत्याकांड में शामिल अभियुक्तों को पहले की जेल भेजा जा चुका है। कन्नौज जिले में एपीएन न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। एपीएन न्यूज पर खबर चलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल व पैथोलॉजी में छापेमारी की। झांसी जिले में यातायात महीने का शुभारंभ आईजी रेंज सुभाष सिंह बघेल ने किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन न करने से देश में सबसे ज्यादा मौतें होती है, इसीलिए सभी को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। अलीगढ़ जिले की खैर तहसील में नायब तहसीलदार के पद पर तैनात कृष्णदत्त का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उनके आवास पर शौचालय में मिला। आवाज लगाने पर नायब तहसीलदार दरवाजा नहीं खोल रहे थे, जिसके बाद दरवाजा तोड़कर उनके शव को बाहर निकाला गया। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर हमला बोला है। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ लोग बीजेपी के साथ मिल गए हैं, बीजेपी कुछ भी गठबंधन कर सकती है। बीजेपी को मजबूत करने के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। कानपुर के बीजेपी कार्यालय में पहले दिन पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया गया। उन्होंने बताया कि अपने क्षेत्र में किस तरह से बीजेपी का प्रचार करना है। प्रशिक्षण के पहले दिन भाजपा के पूर्व जिला मंत्री राकेश तिवारी ने कार्यकर्ताओं को सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं की जानकारी दी।
अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र के सारसोल चौराहे पर बने आरटीओ ऑफिस के बाहर पुरानी रंजिश को लेकर दो लोगों के बीच में गोलीबारी हो गई और ऐसे में गोली लगने की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद गोली लगने से गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोली लगने के बाद दोनों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। कौशाम्बी में मंझनपुर कोतवाली इलाके में एक निजी अस्पताल में भर्ती युवती के साथ गैंगरेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है। घटना के बाद से मृतका के पिता ने डीएम को शिकायती पत्र देकर मजिस्ट्रेट जांच की मांग की थी। जांच में अस्पताल के चिकित्सक और स्टाफ पर लगाए गए सभी आरोप सही साबित हुए। डीएम ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया। मंझनपुर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। अलीगढ़ के कवारसी थाना क्षेत्र में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां तेज रफ्तार गति से आ रही ट्रक को ओवरटेक करने के दौरान एक स्कूटी सवार उसकी चपेट में आ गया। हादसे के दौरान एक महिला की मौत हो गई, वहीं स्कूटी चला रहा युवक बाल बाल बच गया। फर्रुखाबाद जिले के बोध स्थल पर धाम यात्रा निकालकर धम्मा लोको खुर्द बिहाज में पूजा वंदना का शुभारंभ किया गया। पूजा वंदना दीप प्रज्वलित कर करमवीर शाक्य के द्वारा एवं बौद्ध भिक्षु महाथेरा थमपाल ने भिक्षु संघ का नेतृत्व किया। धम्म यात्रा का संचालन नीरज प्रताप शाक्य अखिल भारतीय शाक्य महासभा के द्वारा किया गया। फर्रुखाबाद जिले में बौद्ध स्थल पर धाम यात्रा निकालकर धम्मा लोको बुद्ध विहार से पूजा वंदना का शुभारंभ किया गया। पूजा वंदना दीप प्रज्वलित कर करमवीर शाक्य और बौद्ध भिक्षु माथेरा धम्मपाल ने भिक्षु संघ का नेतृत्व किया। ग्राहक को टोकने पर दुकानदार की पिटाई की गई। आगरा के थाना शाहगंज अंतर्गत रुई की मंडी क्षेत्र में आज एक दुकानदार के दुकान के बाहर दुकान फड़ लगाने वाले में जब ग्राहक से गाड़ी साइड करने को कहा तो गुस्साए दुकानदार ने अपने साथियों के साथ फड़ वाले की जमकर पिटाई कर दी। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मामले को रफा दफा करने का पुलिस प्रयास करती रही और आरोपी पक्ष के 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। वहीं मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब पुलिस पीड़ित को दबाव में लेने में जुटी हुई है।